नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। तो बच्चों, आप लोग कैसे हो? मैं आशा करती हूँ कि आप जितने भी पाठ हैं उनको बहुत अच्छे से पढ़ते होंगे, सुनते होंगे और चिंतन करते होंगे। तो आज मैं आप लोगों को जो पाठ पढ़ाने जा रही हूँ ये आपके जीवन से संबंधित है। तो सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आप अपने टेलीविज़न पे कौन सा जो प्रोग्राम है वो देखना ज़्यादा पसंद करते हैं? रेडियो तो आप सुनते ही हैं, तो रेडियो पे आप कौन सा ऐसा चीज़ है जो ज़्यादा सुनना पसंद करते हैं? आज के युग में सारे बच्चे मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, तो मोबाइल पे आप इंटरनेट का कौन सा चीज़ सर्फिंग करते हैं? तो ये सब सारी चीज़ें ये कहीं ना कहीं आपके संचार के साधनों से जुड़ी हुई हैं। ये संचार के साधन जिसके लिए एक शब्द आता है जिसे हम मीडिया कहते हैं। तो आज हम लोग मीडिया के बारे में पढ़ेंगे कि मीडिया क्या है, मीडिया किस प्रकार से हमारे दैनिक जीवन को प्रभावित करती है, ये किस प्रकार से हमारे लिए उपयोगी है। बाज़ार से सामान लाने तक टेलीविज़न पे जितने सारे आप सूचनाएं देखते हैं, अखबार में पढ़ते हैं, मोबाइल पे देखते हैं, मोबाइल पर सुनते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं ये मीडिया ही है। ये मीडिया के द्वारा ही जन जन तक ये मीडिया का साधन ही है जो कि जन जन तक सारी बातें पहुंचाते हैं, सारी सूचनाएं पहुंचाते हैं। मीडिया के द्वारा ही हम सूचनाओं को प्राप्त करते हैं। देश विदेश, हमारे आस पड़ोस, हमारे ज़िला, हमारे राज्य, कहीं कोई भी घटना, दुर्घटना या कोई भी अचीवमेंट हो रहा है, इस सब की जानकारी हमें मीडिया के ज़रिए ही मिलती है। मैं इस पे एक बात करना चाहूँगी कि अगर हम पहले के जनसंचार की बात करें तो हम देखते हैं कि पहले जो जनसंचार साधन था, जो संचार की सुविधा थी, वो इतनी नहीं थी जितनी आज विकसित हो चुकी है। पहले क्या था, पहले हम टेलीफोन करना होता था तो जाते थे, 1 रुपया डालते थे, 1 मिनट बात करते थे। आज क्या है, आज हम अनलिमिटेड कॉल कर रहे हैं, अनलिमिटेड बात कर रहे हैं। वहीं पहले संदेश अगर किसी को भेजना होता था तो या तो डाकिया चिट्ठी के माध्यम से लेकर जाता था या तो फिर कबूतर प्रयोग में लाए जाते थे। तो ये संचार के माध्यम जो पहले थे और आज, इनमें बहुत ही ज़्यादा विकास हुआ है। मैं कुछ तस्वीर आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ जिससे मैं आपको रूबरू कराना चाहती हूँ कि पहले हमारा जो संचार का माध्यम था, मीडिया का जो तरीका था, उसके तरीके में अब कितना बदलाव आया है। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि पहले पेपर, अखबार की छपाई में जो भी न्यूज़ आते थे तो उसके लिए लेटर प्रेस आता था। यह एक ऐसा मशीन था जिसमें अक्षरों को डाला जाता था, फिर उसके छपाई पेपर पे होती थी और फिर यह अखबार का रूप धारण करता था। लेकिन यह जो प्रक्रिया थी यह प्राचीन थी। अभी हम देखेंगे कि ऑफसेट सफाई, यहाँ पर क्या हम देख रहे हैं, ये जो यंत्र है इसमें हमें सिर्फ जो भी सॉफ्टवेयर है वो डालना होता है और ऑटोमेटिक वो पेपर पर जाकर के प्रिंट हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मीडिया का जो टेक्निक था पहले और अब, दोनों में कितना ही अंतर आ गया है। पहले के न्यूज़पेपर और अभी के न्यूज़पेपर में आप देखेंगे बहुत ही अंतर है। इसके बाद एक और चित्र है जो मैं आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। यहाँ आप देख रहे हैं कि न्यूज़ जो चैनल्स आप देखते हो, दूरदर्शन या कोई भी आज तक, अभी आप बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स देख रहे हैं, आज तक है, न्यूज़ 18 है, ईटीवी बिहार है। तो पहले क्या था, पहले हमारी तकनीक उतनी ज़्यादा विकसित नहीं थी, तो पहले हम न्यूज़ चैनल्स वगैरह देखते थे तो बस एक ऐसे ही सेटअप रहता था और उसमें जो भी समाचार
प्रस्तुतकर्ता थे वो समाचार पढ़ते थे, लेकिन आप यहाँ स्क्रीन पे देख रहे हैं कि किस प्रकार से मीडिया की तकनीक में बदलाव आया है। यहाँ आप देख सकते हैं कि पूरा टेक्नोलॉजी का यहाँ पे प्रयोग किया गया है। आप अपने टेलीविज़न पे भी इस चीज़ का अनुभव करते हैं कि आज जो आप न्यूज़ देखते हैं वो न्यूज़ पहले की न्यूज़ जो संचालित की जाती थी उससे बहुत ज़्यादा विकसित दिखती है और बहुत ज़्यादा बदला हुआ दिखाई देता है। तो ये सब जो बदलाव है ये आप आज के दौर में देख रहे हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जब पहले जो मोबाइल फ़ोन्स थे वो बटन वाले होते थे, आपके पेरेंट्स के पास होंगे, आपके दादाजी के पास होंगे, तो उनसे आप ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि उनके समय में जब वो छोटे थे तो उस समय में मोबाइल फ़ोन किस तरह का था। इस मोबाइल फ़ोन के पहले भी था कि रिसीवर से कॉल करते थे। उस समय तार लगा हुआ रहता था टेलीफोन में और उससे हम दूसरों से संपर्क स्थापित करते थे। तो ये जो संचार का माध्यम था ये पहले बहुत ही अविकसित था। उस समय था कि अगर आपको किसी से बात करना है तो किसी के घर पे जाकर के उसके टेलीफोन से आप बात करते थे। उसके बाद जब तकनीक में बदलाव आया तो हमने हैंडसेट में मोबाइल फ़ोन प्रयोग करना शुरू किया। मोबाइल फ़ोन बटन के रूप में आया। यहाँ पे हम आराम से कहीं भी जाकर के दूसरों से बातचीत कर सकते थे। लेकिन इसके बाद भी एक और बदलाव आया जिसका प्रयोग उन मोबाइलों का प्रयोग आप आज कर रहे हैं। आज आप देश दुनिया की खबरों से लेकर के अपनी बात देश दुनिया में पहुंचा पा रहे हैं। कहीं कोई दुर्घटना है, कहीं कोई अंतरिक्ष से संबंधित जानकारी आपको प्राप्त करनी है, यहाँ तक कि आप जो ये पाठ पढ़ रहे हैं यह भी मीडिया के तकनीक में बदलाव को दिखाता है। आप घर बैठ करके अपने पाठ संबंधी सामग्री से अवगत हो रहे हैं। आप विषय संबंधी अपनी अवधारणाओं को जान पा रहे हैं कि आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। ये सब सारी चीज़ें मीडिया की तकनीक में बदलाव को दर्शाता है। आज मोबाइल फ़ोन में इतने सारे फीचर्स हैं कि उससे आप किसी का तस्वीर ले सकते हैं, वीडियोस बना सकते हैं, उसे अपलोड करके आप अपनी बातों को रख करके या फिर कोई नुक्कड़ नाटक के माध्यम से सामाजिक हित में कोई वीडियो तैयार करके दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि मीडिया जो है वो हमारे संचार का माध्यम है। हमें अपनी बात को दूसरे तक पहुंचानी है तो वो हम कैसे पहुंचाएंगे? तो इसका जो प्रयोग है वो मीडिया के द्वारा ही किया जाता है। मीडिया या तो टेलीविज़न के माध्यम से या अखबार के माध्यम से या इंटरनेट के माध्यम से हमारी मदद करता है। मीडिया द्वारा जागरूकता कैसे फैल सकती है, इस पे हम चर्चा करेंगे। इस पे लिए मैं एक चित्र आपके साथ साझा करना चाहूँगी। यहाँ आप देख रहे हैं विश्व धूम्रपान निषेध दिवस पर एक विज्ञापन। यह मीडिया द्वारा लोगों को जागरूक करने के लिए एक विज्ञापन दिया जा रहा है, जहाँ पर यह बताया जा रहा है कि धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, जो न केवल धूम्रपान करने वाले व्यक्ति को बल्कि उनके सहयोगियों और परिवार के सदस्यों को भी नुकसान पहुंचाता है। तो यहाँ हम इस चित्र के माध्यम से ये जानेंगे कि हम अगर मीडिया का प्रयोग कर रहे हैं, चाहे वो टेलीविज़न हो, चाहे वो अखबार हो, चाहे वो इंटरनेट हो, तो वो हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है या हमें कितना जागरूक कर रहा है। तो कुछ ऐसे तस्वीरें जो हमें जागरूकता की ओर ले जाती है, हमें जागरूक करती है। एक और चित्र आपके साथ साझा करना चाहूँगी। मीडिया के द्वारा हमें समय समय पर बहुत सारी चीज़ों का पता चलता है, जैसे प्राकृतिक आपदा। प्राकृतिक आपदा ऐसी आपदा है जो बिना बताए आती है, तो इसके लिए मीडिया बहुत ही अच्छा साधन है। मीडिया अगर बाढ़ कहीं आना है या फिर मौसम संबंधी कोई परेशानी आ रही है, कुछ भी सावधानी है, तो उससे पहले लोगों को जागरूक करने का कार्य मीडिया ही करता है। जैसे आप यहाँ चित्र में देख रहे हैं कि जब प्राकृतिक आपदा आई,
बाढ़ आया तो बाढ़ के समय हेल्पलाइन नंबर, यानी अगर किसी को कोई मदद चाहिए तो इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके वो मदद ले सकता है। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से मीडिया हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, किस तरह से हम दूसरों लोगों से संपर्क स्थापित कर सकते हैं अगर हम किसी मुसीबत में हैं तो। दूसरी ओर एक और चित्र है जिसमें आप देख रहे हैं कि खबरों में कौन सी खबर हमारे जीवन से जुड़ी हुई दिखती है। इसमें है मनरेगा योजना क्या है। ये विज्ञापन भी आपको जागरूक करता है। ये मीडिया का जो साधन है ये आपको रोजगार के प्रति जागरूक करता है। रोजगार के लिए आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, आपको कहाँ रोजगार मिलेगा, कहाँ आपको जाना चाहिए, इससे संबंधित जानकारी भी मीडिया आपको प्रोवाइड करता है, देता है, जानकारी प्रदान करता है। तो इन चित्रों के माध्यम से हम देखते हैं कि मीडिया द्वारा हम जागरूक होते हैं। बहुत सी ऐसी भी खबरें हैं जो कि हमें जागरूकता से दूसरी ओर ले जाते हैं। जैसे कि आप देखेंगे कि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो इंटरनेट का गलत उपयोग करते हैं। तो हम लोगों को जो भी मीडिया का प्रयोग करना है उसे जागरूक होने के लिए, अपने ज्ञान के लिए, अपनी प्रगति के लिए, अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रयोग में लाना चाहिए। यहाँ आप एक चित्र देख रहे हैं जिसमें एक जानकारी दी गई है। यह जानकारी सार्वजनिक जानकारी है। सतर्कता में ही सुरक्षा। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि मीडिया हमें कितनी बड़ी बड़ी जानकारियाँ प्रदान कर रहा है। आप देख रहे हैं कि सतर्कता में ही सुरक्षा, यानी पीली रेखा से दूरी सुरक्षा के लिए ज़रूरी है। जब तक जहाँ ट्रेन के दरवाजे ना खुले आप पीली रेखा से दूर रहें। तो इस प्रकार की जो न्यूज़ हैं, इस प्रकार का जो आप मीडिया में देखते हैं, संचार का जो आप तरीका देख रहे हैं, ये आपको जागरूक कर रहा है। तो यहाँ हमें इन सब चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। खबर तो हर तरीके की आती है। अगर खाने की बात करें तो खाने में पिज़्ज़ा है, लेकिन वो हमारे लिए कितना अच्छा है और कितना बुरा, इसके लिए हमें खुद से जागरूक होने की बहुत ज़रूरत है। उसी प्रकार हम मीडिया में कोई भी जो भी जानकारी हमें मिलती है उसके लिए हमें जागरूक रहना है कि क्या वो जानकारी हमारे लिए उपयोगी है, क्या वह जानकारी हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है, तो हम उस जानकारी को प्राप्त करते हैं। अगर वो जानकारी हमारे जीवन के लिए उपयोगी नहीं है तो हम उस जानकारी पे ध्यान नहीं देंगे। जैसे मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे जो दिया, तो यहाँ पे ये जानकारी सार्वजनिक रूप से सभी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो हम जब भी मीडिया में संचार के साधनों का प्रयोग करें तो जानकारियों पे ध्यान दें कि हम कौन सी जानकारियाँ लेना चाहते हैं और कौन सी जानकारियाँ नहीं लेना चाहते हैं। उसके आधार पे ही चयन करके हम उन जो भी जानकारी है उसको देखेंगे, समझेंगे और उनका प्रयोग अपने दैनिक जीवन में करेंगे। यहाँ पर मैं आप लोगों से एक कहानी साझा करना चाहती हूँ कि मीडिया का प्रयोग हम लोग सभी कर रहे हैं, टेलीविज़न, अखबार के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, लेकिन इसका प्रयोग हम सही मायने में कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। एक कहानी आपको प्रस्तुत करना चाहूँगी कि आप देखेंगे कि एक महिला है जो कि किस तरह से मीडिया का प्रयोग उन्होंने किया। तो आप भी इस तरह से मीडिया का प्रयोग करके लोगों को जागरूक कर सकते हैं। मीडिया का प्रयोग कुछ लोगों ने इसे जागरूक करने के लिए भी किया। इसमें मुजफ्फरपुर से लगभग 55 किलोमीटर दूर एक जगह दियारा, दिसंबर 2007 में यहाँ की 5 महिलाओं ने एक छोटे वीडियो कैमरे की मदद से आसपास की छोटी छोटी खबरों को गांव के लोगों तक पहुंचाना शुरू किया। ये महिलाएं बिना बिजली और टेलीफोन के लोगों की मूलभूत समस्याओं को सरल भाषा में उन तक पहुंचाती हैं, लेकिन गांव से लड़कियों को निकालकर उनके हाथ में कैमरा थमाना आसान नहीं था। इसके लिए उनके घर के लोगों से बात करनी पड़ी।
पत्रकारिता क्या है, उन्हें ये समझाने में पत्रकारों व सामाजिक कार्यकर्ताओं को काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। जब ये लड़कियां कैमरा, माइक और ट्राइपॉड के साथ खबरें इकट्ठा करने निकली तो इन्हें गांव के कई लोगों की फप्तियां भी सुननी पड़ी, यानी ताने भी सुनने पड़े। इन सब के बावजूद लगभग 50 मिनट का पहला दृश्य बनकर तैयार हुआ। पहली बार जब इस दृश्य को चार दीवारी पंचायत हाट में दिखाया गया तो वहाँ के ग्रामीणों के लिए यह आकर्षण की नई चीज़ थी। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ऑल वुमेन न्यूज़ नेटवर्क यानी मीडिया का प्रयोग अपने हित के लिए, लोगों की सुरक्षा के लिए आप कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि किस प्रकार औरतों ने अपना कार्य किया। आसपास की लड़कियाँ जा कर के पत्रकारिता की, जो भी आसपास के लोगों या फिर समाज में जो भी आवश्यकता थी, उनकी समस्याएं थी, उनके निवारण हेतु उन्होंने वीडियो बनाया, उस वीडियो को अपलोड किया और उससे दूसरे को फिर रूबरू कराया कि हम किस समस्या से जूझ रहे हैं या फिर हमारे पास क्या क्या समाधान हो सकते हैं। तो इस प्रकार से आप भी मीडिया का प्रयोग अच्छी चीज़ों के लिए कर सकते हैं। आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, आप अपनी जानकारी को दूसरे तक भी पहुंचाने का कार्य कर सकते हैं। जैसे आप देख रहे होंगे कि अभी आपके सामने जो ये विषय आ रहा है, ये भी मीडिया ही के द्वारा आ रहा है। तो उसी प्रकार से आप अपने प्रश्नों को साझा कर सकते हैं। मीडिया के माध्यम से आप प्रश्न पूछ सकते हैं कि अमुक पाठ में, अमुक विषय में आपको समझ क्या नहीं आ रही है। तो ये सब सारी चीज़ों का प्रयोग हम मीडिया के द्वारा कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मीडिया हमारे लिए कितना उपयोगी है। तो बच्चों, मीडिया का प्रयोग आपके लिए जितना ही अच्छा है उतना ही बुरा भी हो सकता है। तो इसका प्रयोग आप सावधानी पूर्वक अपने ज्ञान के विस्तार के लिए ही ज़्यादातर करेंगे, ना कि किसी अन्य कार्यों के लिए, क्योंकि किसी भी चीज़ की अति बुरी होती है। तो आप मीडिया का प्रयोग अपने पठन पाठन के लिए, अपने ज्ञान कौशल को बढ़ाने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए अच्छे तरह से कर सकते हैं। आज मीडिया के संचार साधन में आपको इंटरनेट मिल रही है, आप देश विदेश की चीज़ों की जानकारी ले सकते हैं, देश विदेश में चल रहे कार्यक्रम, आप स्टार्टअप की जानकारी ले सकते हैं कि किस प्रकार से मैं अपने लिए कोई रोजगार सृजन कर सकता हूं। तो इन सब चीज़ों की जानकारी आप मीडिया के माध्यम से ले सकते हैं। मैं आशा करती हूं कि आज के इस पाठ से आप कुछ सीखे होंगे और यह भी आशा करती हूँ कि मीडिया का जो भी उपयोग है वो आप अपने अच्छे के लिए और आसपास के वातावरण को और आगे बढ़ाने के लिए करेंगे। धन्यवाद।